हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जो लोग लॉस में चल रहे हैं वो लोग एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाएं, जो ब्रेक इवन पे चल रहे हैं वो लोग प्रॉफिट में आ जाएं, और जो लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं वो लोग अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल करते रहें आने वाले इस ईयर में। ठीक है, इस तरीके की विशेज़ है मेरी आप लोगों के लिए। तो चलो हम फटाफट अपना मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। उसके पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से हमने पहले डिसाइड किया था, पिछली बार डिसाइड किया था कि मंडे को मैं सारे चार्ट्स क्लीन कर दूंगा, फिर हम फ्रेश लेवल्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नए लोग आ पा रहे हैं वो लोग फॉलोअप नहीं कर पाते हैं कि लेवल्स कहाँ से आए। तो हर फ्राइडे हम लोग लेवल्स को रिमूव कर देते हैं और हर मंडे हम नए लेवल्स बना लेते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस की मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ओके, तो सबसे पहले देखो, चलो वीकली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट में क्या चल रहा है, ये देखो एक बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न मिला हुआ है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो देख सकते हो। ये दोनों कैंडल आपकी एक बुलिश हरामी कैंडल है। ठीक है, मतलब ये दोनों कैंडल का जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड करने का सिंपल सा लॉजिक पता है क्या होता है। अगर देखो आपको वीकली पोजीशंस बनानी है, वीकली एनालिसिस मैं बता रहा हूँ इसके अंदर कि ये वाला जो एक लेवल है इसके ऊपर एक लाइन बना के रखो। यहाँ से मार्केट जैसे एक 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दे आपको, मतलब अगर कोई 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए तो उस पर आप बाय कर सकते हो और आपका जो एसएल रहेगा ना वो इसके नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ से फिर आप एक लॉन्ग के ट्रेड के लिए बैठ सकते हो ऊपर के लिए। ठीक है, ये वाले रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, हो सकता है मार्केट इसके पहले एक रेजिस्टेंस ले और यहाँ से एक एम पैटर्न भी बना दे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। फिर ये एम पैटर्न यहाँ तक आएगा अगर एम पैटर्न बनना होगा तो, और उसके बाद में ये इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर मार्केट में बनाएगी। अब उसको फिर मार्केट फेल करेगी या उसको एग्जीक्यूट करेगी वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से वीकली एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, शॉर्ट की पॉसिबिलिटी कब बनेगी मार्केट में, हम कब मानेंगे कि यहाँ पर मार्केट ये जो हेड एंड शोल्डर बना रही है ये अभी बनाना कंटिन्यू कर रही है, यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं आया है। ठीक है, ये हम तब मानेंगे जब मार्केट इस वाले लो को काट देगी। अपना जो रीसेंट लो बनाया है इसके नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी तो आपने जो भी बुलिश पोजीशंस यहाँ पे बनाई होगी वो सारी आप स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पर एक शॉर्ट की ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से नीचे के टारगेट्स आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी पता है तभी होगी आइदर मार्केट गैप अप खुल के बहुत गिरने ही लग जाए डायरेक्टली, आइदर मार्केट गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुल के इस जगह को ब्रेक डाउन दे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई ना तो यहाँ से फिर एक बियरिश प्रेशर अच्छे से आ सकता है उस मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे फटाफट ना हम अपने लेवल्स क्रिएट कर लेते हैं, जो भी लेवल्स हमको ज़रूरी होंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आपको डेली चार्ट के ऊपर आना है। यहाँ पर कुछ लेवल्स हमको बनाने पड़ेंगे, आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना लेना अपने चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको कुछ जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला जोन तो जो रहेगा वो इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। ओके, आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना लो। ये जो हाई पॉइंट है इस हाई पॉइंट को आप इस जगह से कनेक्ट कर दो। ओके, ये जो हाई बना था और ये जो लो पॉइंट है मार्केट का इस जगह का, इस लो पॉइंट को आप इस जगह से कनेक्ट कर दो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हमने ये वाली जगह और ये वाली जगह इन दोनों को कंबाइन करके एक जोन क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर एक ये वाला जोन आप बना के रखो। सेकेंड जोन जो आपको बनाना है वो ये वाला बनाना है। ओके, जो यहाँ से अपने मार्केट को सपोर्ट लेते हुए देखा है इस जगह पे एक जोन आप इस जगह पे क्रिएट करोगे। ठीक है, जिसका ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो, ये जो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है इस जगह से, और ये जो लो पॉइंट है ये वाला जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो यहाँ पर, जहाँ पे मार्केट ने इस जगह से भी वापस एक बार सपोर्ट लेते हुए दिखे थी। तो ये दो कॉमन पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हो रही है। देखो ये जोन हमने कैसे बनाया, ये जोन में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। उसके बाद इस जगह से भी मार्केट ने कहीं रेजिस्टेंस ली है, यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये वाला एक जोन मिल गया और अभी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट बनाया है। ठीक है, तो इसमें अब क्या पॉसिबिलिटीज आगे बन सकती है। तीसरा जोन हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा, तीसरा जोन ऊपर बनेगा। ठीक है, इसके भी ऊपर इस जगह पे, यहाँ पर आप देख रहे हो इस जगह पे एक जोन आप यहाँ पे बना के रखो।
ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो ये रेजिस्टेंस है, और ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस वाली ये वाले रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी। ये जोन हमने कैसे बनाया, ये जोन हमने बनाया, ये रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। ओके, तो ये वाला एक जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट ऊपर चलेगी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप बीच में हम एक जोन क्रिएट करें, इसके बीच में भी अगर एक जोन बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। आपको एक रेक्टेंगल लेना है, फिर से एक रेक्टेंगल इस तरीके से आप ज्वाइन करो, ठीक है। एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल का लेवल बना लो। यहाँ से इसका जो हाई पॉइंट है इसको इससे कनेक्ट करो, और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है इसको आप इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये वाले 4 जोन आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रख लो, और चाहो तो आप यहाँ पर एक लाइन बना के रख सकते हो, ठीक है। ये एक जगह पे एक लाइन बन सकती है, ये वाला जो लेवल है आपका, इस वाले लेवल को लेके, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से भी मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेके गई थी तो हमको ये लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, ये सारे जोन्स बनाने। अब देखो यहाँ पर ये लेवल और ये वाला एक रेजिस्टेंस, मतलब कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, फिर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, प्लस हमने एक ये वाली लाइन निकाली है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम कुछ नहीं, एक जोन बना लेंगे इस दोनों को कॉमन रख के, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे मुझे ये वाला जो लास्ट जोन है वो इस तरीके से मिला है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके इस तरीके से आप बना के रख लो अपने चार्ट के ऊपर, ओके। और ये लाइन जो है, ये लाइन को आप यहाँ से चाहो तो रिमूव कर सकते हो। वैसे ये जो रेक्टेंगल है इसको आप यहाँ तक ज्वाइन करो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे जोन्स बनाना है, ये लाइन यहाँ से रिमूव कर दो। ये आपको इंट्राडे में कल बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब ट्रेड कैसे करना है, देखो ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये जोन थोड़ा सा मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ। ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मार्केट इस जगह पे खुल जाती है ना, तो अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड ही लेनी है तो आप वेट करो कि मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन दे, ठीक है। मतलब ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना मार्केट के अंदर, ये सपोर्ट निकलेगा तो यहाँ से फिर एक शॉर्ट की ट्रेड बनेगी इस जोन तक, ठीक है। इस जोन से वापस एक मार्केट के अंदर बाउंस आ सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ओके। सेकेंड चीज़, आपको लॉन्ग कब करना है, लॉन्ग आपको करना है इसके ऊपर। ये जो लेवल हमारा है, ये जो हाई कट बन चुका है, अभी जो ये रेजिस्टेंस बन चुका है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन देखो लॉन्ग में फिर ये इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो लॉन्ग की ट्रेड इसमें जो बनेगी वो बनेगी अगर ये वाला हाई कटेगा किसी भी टाइम, जब भी पूरे वीक में, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। पहला टारगेट आप यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये टारगेट ब्रेकआउट वेकआउट होता है तो फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ओके। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ लॉन्ग के लिए बन सकती है। बाकी इसके अंदर तो जो है ना, बाकी इस जगह के अंदर तो ना मार्केट के अंदर स्ट्रैंगल बनेगा, ठीक है। ये वाली जो एरिया है, मतलब ये वाला जो हाई है इस जगह से, और ये नीचे वाला जो जोन है इसके बीच के में आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो मार्केट में इजीली। इसके ऊपर आपको अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप बाय कर लो, इसके नीचे अगर आपको ब्रेकडाउन मिल जा रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है मंडे के दिन। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट से मैं शुरू करूंगा। वीकली चार्ट पे पहले क्या चल रहा है, देखो बैंक निफ्टी में भी वीकली टाइम फ्रेम में ना एक बुलिश पैटर्न ही मिल रहा है हमको। ये जो दोनों कैंडल्स है ये निफ्टी की तरह, जैसे निफ्टी के अंदर एक बुलिश हरामी बनी थी, इसमें भी इन दोनों कैंडल्स को हम हरामी बोलते हैं, ठीक है। हरामी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल बनती है ये इस कैंडल की बॉडी के अंदर रहती है। इस कैंडल को मतलब ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लेती है लेकिन पूरा एनगल्फ नहीं कर पाती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है ना तो इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी, कि ये कैंडल एक हरामी कैंडल बनी थी, छोटी बनी थी प्रीवियस कैंडल से, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो गया, ओके। ये इस चीज़ का कंसेप्ट होता है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें बाय कब करना है, बाय ये वाला जो हाई बना है हमारा, या मैं तो बोलूँगा ये वाले जो सेलर्स के एसएल हैं, मतलब इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी ना तो आप बाय कर सकते हो और ऊपर के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। एक लॉन्ग की ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकती है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब जितनी भी बियरिश पोजीशन यहाँ पे बनी है उन सबके स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वाला लेवल कटेगा ना तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, लेकिन ये वाले लेवल के कटने से आप लॉन्ग तो क्रिएट कर सकते हो लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली लॉन्ग नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस लेवल को काटे बिना यहाँ से कहीं वापस से एक एम पैटर्न बना दे, ओके। ये चीज़ हो सकती है, इस चीज़ की भी हमको पॉसिबिलिटीज़ दिमाग में रखनी है। अदरवाइज एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर इसके ऊपर आप लॉन्ग क्रिएट कर लो, कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वीकली पोजिशंस में, ठीक है। और इस आपका जो एसएल लगेगा वो इसके नीचे लगेगा, ठीक है, इस जगह के नीचे। आपको शॉर्ट कब क्रिएट करना है, जब मार्केट ना इस जगह को ब्रेक
ब्रेक कर देगी। ओके, जैसे हमने निफ्टी में प्लान किया था, इस जगह को मार्केट ब्रेक करेगी तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये बैंक निफ्टी के बीच में जो है आपको स्ट्रैंगल्स में रहना है। अब हम क्या करते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हम वो बना लेते हैं। पहले आपको आना पड़ेगा डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ये देखो डेली के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप भी बना लो। ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस तरीके से बनेगा। ये जो हाई पॉइंट है आपका, इसका ये हाई पॉइंट मिलेगा प्रीवियस ऑल टाइम हाई से। ठीक है, और ये जो लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट को आप मिला दो इन दोनों कैंडल से। ठीक है, तो हमने ये वाला जोन कैसे बनाया, आप ध्यान से देखो। तो हमने ये वाला जोन बनाया क्योंकि हमको यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिल रही है और यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस बाउंस हुई है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया है। इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट आएगी, मतलब इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी आपको, तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट के अंदर ये वाला जो सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट फेक था। इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट नहीं ले रही है, मार्केट यहाँ से और नीचे जा रही है। ये सिर्फ एक पुल बैक था ये वाले डाउन ट्रेंड में। ओके, इस तरीके से हम हमारा व्यू चेंज कर लेंगे मार्केट को लेके। तो एक जोन आप ये वाला बना के रखो, दूसरा जो जोन है वो बनाने के लिए आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। और ये देखो, इस जगह पे एक रेक्टेंगल लो, यहाँ से यहाँ तक आप बना लो। ठीक है, इस जगह से बनेगा ऐसा कुछ, जिसका हाई पॉइंट आप मिला दो इस जगह से, और जिसका जो ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस जगह से। ठीक है, अभी मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस ले रही है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो आपके लिए स्ट्रैंगल करने के लिए जो बेस्ट जगह है ना, वो ये वाला जोन है। ठीक है, वीकली अगर स्ट्रैंगल बेचोगे तो बहुत अच्छा एक डीके मिल सकता है इस रेंज के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़, शॉर्ट आपको कब करना है मार्केट को, शॉर्ट आपको करना है इसके नीचे। मैं चलो 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि कैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हमारा लॉजिक है। ये वाला जो जोन बनाया है ऊपर वाला, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी ना, तो हम लॉन्ग कर सकते हैं और उसके नीचे हम एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला जोन हमने बनाया है, नीचे वाले जोन में क्या सीन है, नीचे वाले जोन में के नीचे कोई क्लोजिंग चाहिए। कहने का मतलब ये वाला लेवल निकलते से आप शॉर्ट मत करना, आप वेट करना कि ये जो जोन हमने बनाया है इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा आप शॉर्ट जब कर रहे हो तो मार्केट को शॉर्ट इसके नीचे कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है मार्केट में, मार्केट अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग देती है तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो सकता है ये, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट यहाँ से एक बाउंस जरूर ले सकती है। ओके, बाउंस लेने के बाद अगर मार्केट को और नीचे जाना होगा तो यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, लेकिन इस जोन पे मतलब गिरते हुए अगर मार्केट आ रही है ना, तो यहाँ से एक बाउंस जरूर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट का एरिया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देती है तो उस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। इसके अंदर स्ट्रैंगल करना, इसके ऊपर लॉन्ग करना और इसके नीचे शॉर्ट करना। ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कल मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये वाला जो जोन मार्केट में बना है, ये वाला जो सपोर्ट मार्केट में बना है, जब तक ये नहीं निकलेगा आप शॉर्ट मत करना। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग के लिए मैंने आपको कब बोला था कि लॉन्ग अच्छा डायरेक्शनल आपको इस जगह के ऊपर ही मिलेगा, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। उसके नीचे मतलब कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो उस पर आप बाय कर सकते हो और उसके नीचे आप ऐसे लगा के ऊपर के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो अब हमने शॉर्ट इसके नीचे सोचा था, लॉन्ग इसके ऊपर सोचा था, तो इसके बीच में हमने क्या सोचा था, इसके बीच में हमने सोचा था कि हम स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये पुट ऑप्शन और ये वाला कॉल ऑप्शन भी बेचा होगा तो एक अच्छा डीके आपको मिला होगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे कि ये जो दोनों जोन हमने आइडेंटिफाई करके रखे थे, इसका भी अगर आप स्ट्रैंगल बनाते तो स्ट्रैंगल में आपको एक अच्छा डीके मिलता पूरे दिन भर में। ठीक है, इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था। अब कल निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ये रेंज ब्रेकआउट हो सकती है। ठीक है, ये रेंज क्यों ब्रेकआउट हो सकती है, क्योंकि उसके लिए आपको डेली के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। डेली के टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये जो दोनों कैंडल है, ये दोनों कैंडल साथ में अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, इस कैंडल और इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश हरामी। प्लस ये जो आज की सिंगल कैंडल बनी है इसको हम बोलते हैं हैमर। कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस हैमर को ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि ये इसके ऊपर एक लाइन बना लो। हमने ऑलरेडी एक जोन बना के रखा है, अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर की क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, आपका सेकंड टारगेट ये होगा, आपका थर्ड
थर्ड टारगेट ये होगा, ठीक है। इस तरीके से एक लॉन्ग का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी के अंदर। बस यही सिंपल सा एनालिसिस है। किसी को अगर इसमें पोजिशनल ट्रेड बनानी है तो इसके ऊपर, मतलब यहाँ के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो ये एसएल रख के आप एक पोजिशनल भी बैठ सकते हो यहाँ पर ऊपर के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप निफ्टी को ट्रेड करना, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस हमारा निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं ना 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको और क्लैरिटी से बताता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर मार्केट खुल जाती है इस जगह पे गैप डाउन, ठीक है, यहाँ पर, तो आप फिर से स्ट्रैंगल में चले जाना, एक स्ट्रैंगल यहाँ पर क्रिएट कर देना। ये जो लोज बने हैं यहाँ का एक पुट ऑप्शन बेच देना, इस जगह का एक कॉल ऑप्शन बेच देना और इधर एक रेंज बना देना, वापस से आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब लॉन्ग कब करना है? लॉन्ग हमको इस लेवल के ऊपर करना है। यहाँ के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हमको मिलती है तो हम उस पर बाय कर सकते हैं, उसके नीचे हम एसएल लगा सकते हैं, इसमें हम स्ट्रैंगल करेंगे। और अगर ये वाला सपोर्ट निकलता है, मतलब ये यहाँ पर भी एक लाइन बना के रख सकते हो, इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो और उसी कैंडल के ऊपर एसएल लगा सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है हमारा, ये जोन के ऊपर लॉन्ग करना, इस लाइन के नीचे शॉर्ट करना और इसके बीच में आप स्ट्रैंगल क्रिएट करना, ठीक है। ये वाला स्ट्रैंगल अगर आप बनाओगे मार्केट में, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है पूरे दिन भर में, ठीक है। कल इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जैसे मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम पे बताया कि एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। अगर मतलब आज का हाई निकलता है, आज जो हाई बना है वो अगर हाई रिमूव होता है, वो हाई अगर मार्केट काटती है या मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है, बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और कल क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। तो देखो, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में, ये वाली जो जगह है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे मिले तो शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग मैंने आपको बोला था इस जोन के ऊपर करना। ये वाला जो जोन हमने बना के रखा था, मैं वापस से बता देता हूँ, ये जो जोन हमने बना के रखा था इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्रिएट करना था, ठीक है। हमको शॉर्ट कब करना था? देखो, शॉर्ट इसके नीचे करना था, लॉन्ग इसके ऊपर करना था, इसके बीच में आपको स्ट्रैंगल करना था, ठीक है। तो कल के लिए भी हमारा सेम एनालिसिस है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे ना, तो डेली के टाइम फ्रेम पे कुछ इंटरेस्टिंग बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, मतलब ये कैंडल अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के अंदर एक कैंडल बनी हुई है, मतलब मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो बेटर दिख पाएगा आपको। ओके, तो ये देखो, ये रेड कैंडल जो बनी थी, ये वाली रेड कैंडल जो बनी थी, इसके अंदर आज एक कैंडल बनी है, इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो इसको ट्रेड करने का बहुत सिंपल लॉजिक होता है। अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आपको मिलती है तो आप बाय के लिए बैठ सकते हो, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हो, इसके बीच में आपको स्ट्रैंगल क्रिएट करना है। मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। मैं बस ये दिखा रहा था आपको कि ये एक इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल का हाई कटेगा तो बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, लो कटेगा तो सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखो, यहाँ पर हो सकता है मार्केट एक डबल बॉटम भी बनाए, ठीक है। तो यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग की तरफ आ जाए, ठीक है। मतलब ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वाला लो कटेगा ना तो शॉर्ट करने की कोशिश करो, मार्केट को यहाँ से फिर नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। एक मोमेंटम नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर ये वाला हाई कट गया तो हम मानेंगे कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था इस तरीके से, जो एग्जीक्यूट होगा और फिर मार्केट ऊपर का एक मोमेंटम या रैली क्रिएट कर सकती है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको और क्लियरली बता देता हूँ कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। कल आपको देखो, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, इस जोन में खुल जाती है ना, तो भी आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो यहाँ का, ठीक है। इस जोन का मतलब ये जोन का ऊपर का कॉल ऑप्शन और यहाँ का एक पुट ऑप्शन आप बेच सकते हो, अदरवाइज यहाँ का भी एक पुट ऑप्शन आप बेच सकते हो और इसके बीच में अगर आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट करोगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट दे देती है, मतलब ये वाली जगह का ब्रेकआउट मिलता है, ये जोन जो हमने बना के रखा है इसका ब्रेकआउट मिलता है तो बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग की एक पॉसिबिलिटीज इस लाइन के भी ऊपर बन सकती है जो आज का हाई बना है, ठीक है। मतलब ये इनसाइड कैंडल है ना हमारी, राइट, जो इनसाइड कैंडल हमने डेली पे देखी तो उसका हाई ये है, इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो भी आप लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। बट मैं बोलूँगा ये जो जोन है ना, ये जोन के अंदर मतलब मार्केट में थोड़ा मोमेंटम कम आ सकता है, क्योंकि ऐसे जोन्स पे जब मार्केट खुल जाती है, देखो अभी भी यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ तक का नहीं है, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली यहाँ तक का है, ठीक है। इसके ऊपर ही एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा बाइंग का, ओके, बाइंग का अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर मिलेगा। शॉर्ट के लिए अब आपको मार्केट को कहाँ देखना है, शॉर्ट के लिए आपको अगर ये वाला लेवल कट जाता है, मतलब
ये जो सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला जो सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है, 15 मिनट की कोई कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल एनालिसिस है। ये जोन के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, मार्केट गैप अप खुल गई तो फिर एक स्ट्रैंगल बना देना, स्ट्रैंगल में ऐसे मार्केट को छोड़ देना, और इस जगह तो ये तो पूरा स्ट्रैंगल का ही एक एरिया बनेगा आपका। मतलब कल मार्केट में अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है ना, तो आपको स्ट्रैंगल करना है, लॉन्ग आपको इसके ऊपर करना है, और शॉर्ट ये वाला जो सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट के निकलते से ही आप शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्केट में क्या ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, उसके अलावा एक्सपायरी पे आपको कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ना कल तो मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि ये वाला जो जोन हमने बना के रखा है, ये सपोर्ट के नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो उस कैंडल पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेकडाउन दे दिया था, इस कैंडल ने हमारे इस जोन के नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी, तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे। अगर आपको पूरे दिन ये वाली ट्रेड नहीं मिली, मतलब ये मोमेंटम अगर आपका मिस हो गया था, तो आप इस जगह पर भी एंट्री ले सकते थे। ओके, दूसरी एंट्री इसके पहले आप कहाँ ले सकते थे, आप यहाँ पर ले सकते थे। ये वाला जो शूटिंग स्टार बना था, इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे। क्यों कर सकते थे आप ये, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी, फिर मार्केट में पुल बैक आया, फिर से आपको एक बियरिश पैटर्न मिला। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तीसरी एंट्री आप इस जगह पर भी ले सकते थे। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते तो आपको यहाँ पर कोई अच्छा सा एक कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर मिलता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस पर भी आप शॉर्ट करते, उसके ऊपर आप एसएल लगाते। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है, मार्केट नीचे से किसी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है ना, तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है। मार्केट ऊपर से किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आ रही है तो मार्केट में बाइंग आ सकती है। इस तरीके से ये देखो यहाँ पर भी बाइंग आई थी, मार्केट ने ऊपर से नीचे इसको अप्रोच किया था, यहाँ पर बाइंग मोमेंटम क्रिएट हुआ था, मार्केट ऊपर के लिए गई थी। ठीक है, इस तरीके से ये देखो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर वापस से मार्केट ने नीचे से अप्रोच किया, सेलिंग आई है। इस तरीके से ये जोन्स वर्क करते हैं। ये जोन्स में आपको हर मंडे बनाता हूँ, मतलब हर फ्राइडे में सारे जोन्स रिमूव कर देता हूँ, मंडे में फ्रेशली बनाता हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाओ। ठीक है, तो अब डेली के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्या सीन बना हुआ है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो ये जो जोन्स हमने बना के रखे हैं इनको मैं हाइड कर देता हूँ, ओके, ताकि मैं आपको बेटर बता पाऊँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट में ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसका ये पुल बैक आया था। ये पुल बैक के बाद में मार्केट ने इसी जगह से वापस से रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, मतलब ये जो जोन था एक, इस जगह से वापस से एक सेलिंग क्रिएट हुई है, यहाँ से वापस सेलर्स एंटर हुए हैं। ये जो दोनों कैंडल आज बनी है पूरे दिन भर में, मतलब कल की कैंडल ये वाली और आज की कैंडल ये दोनों एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, इसके नीचे आप पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हो, मतलब ये जो लो बना है आज का, इसके नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हो और आपका एसएल लगेगा पोजिशनल इसके ऊपर। ठीक है, इंट्राडे भी अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो बहुत ही वही सिंपल लॉजिक है, इस के निकलते ही, मतलब इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर एसएल लगा सकते हो। ओके, तो यही सिंपल सी चीज़ है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर पहले ये जो एक सपोर्ट का जोन हुआ करता था, ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट को एक डबल बॉटम बनाना पड़ेगा। डबल बॉटम कैसा, मार्केट ये नीचे आई है, फिर मार्केट ऊपर गई है, अब मार्केट नीचे जब आएगी ना, इस जगह को तोड़े बिना अगर मार्केट यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाती है तो उस पर आप बाय भी कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे, उसका एसएल आपका लगेगा उसी बुलिश कैंडल के नीचे, और फिर यहाँ से आप एक डबल बॉटम देख के ऊपर की ट्रेड के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होने की, आज जो मार्केट में सेलिंग आई है, इस चीज़ होने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मैंने आपको देखो बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो ये वी शेप में रिकवरी करके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, मार्केट में हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे आई है तो एक डबल बॉटम बनाएगी और फिर ऊपर जाएगी अगर उसको ऊपर जाना है तो। ठीक है, लेकिन अभी तक हमको इस जगह का कोई कंफर्मेशन दिख नहीं रहा है। मार्केट अभी नीचे आ रही है तो उसको नीचे आने दो, उसके साथ में आप ट्रेड करते चलो। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये वाला जो लेवल है, ये आज का जो लेवल है, ये निकलेगा ना तो आपको एक सेलिंग का मोमेंटम नीचे की तरफ मिलेगा, पर ध्यान रखना इस जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट बाउंस भी कर सकती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 15 मिनट के चार्ट पे मैं चलता हूँ। अच्छा हाँ, मैं लेवल्स आपको दिखा देता हूँ, जो लेवल्स हमने बना के रखे थे वो आप अपने चार्ट के ऊपर बना लेना। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको और बेटर दिख पाएगा, और मैं समझा भी देता हूँ आपको कि ये जो लेवल्स हैं हमने कैसे बनाए थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जोन है, ये वाला जो जोन है, इसको हमने ऐसे बनाया था कि हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, इन कुछ जगह पे सपोर्ट था। ठीक है, तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हमने ज्वाइन करके ये वाला जोन बनाया था। उसके बाद ये वाले जोन के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थी, इस जगह पर भी रेजिस्टेंस है,
इस जगह पे सपोर्ट है। ओके, तो ऐसे कॉमन पॉइंट्स ढूंढे थे हमने। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस जगह पे। उसके अलावा इस जगह पे ऑलमोस्ट फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये जगह एक रेजिस्टेंस है। ओके, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस हमको, ये जगह पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ये जगह पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो ये एक नीचे का जोन हमने बना के रखा है। ठीक है, तीसरा जोन मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ओके, इस जगह पर भी रेजिस्टेंस ली है मार्केट ने, यहाँ रेजिस्टेंस ली है, यहाँ पर सपोर्ट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो ये सारे जो जोन्स हमने बना के रखे हैं, ये जोन्स आप अपने चार्ट पे बना लेना, आपको बहुत हेल्प करेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। ओके, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ मैं और आपको बता देता हूँ कि आपको कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, इंट्राडे में अगर आपको कल ट्रेड करना है तो कुछ नहीं, आप वेट करो कि ये जो सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट निकल जाए। ओके, जैसे कोई क्लोजिंग मिलती है सपोर्ट के नीचे, मतलब ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ है बायर्स का, ये ब्रेक डाउन होता है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो। आपका पहला टारगेट ये वाला हो सकता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट में एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट में एक बाउंस आया था, मतलब बाउंस आने के बाद फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आ सकती है। ओके, लेकिन एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस जोन से, ये वाला जो जोन हमने बनाया है। ठीक है, तो आप इस बाउंस के लिए मतलब अलर्ट रहना कि ये बाउंस आपको मिल सकता है इस जगह पे। मतलब ये अब शॉर्ट जो करोगे ना आप फ्रेश, वो इस जगह के नीचे ही करोगे। ठीक है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिलेगी तो आप शॉर्ट करोगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या करोगे, इसके ऊपर अगर मार्केट इस जगह खुल जाती है तो आप एक स्ट्रैंगल करोगे। ठीक है, ये वाली जगह पे एक स्ट्रैंगल क्रिएट करोगे। मार्केट अगर गैप अप खुल के ये वाली जगह का ब्रेकआउट दे देती है आपको, कौन सी जगह का, ये वाली जो स्विंग बनी है इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, मतलब कहने का मतलब मार्केट यहाँ पर खुलती है और ऊपर चलने लगती है और इस जगह का ब्रेकआउट दे देती है, तो आप बाय की तरफ सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो जो स्विंग्स बनते जा रहे हैं ना मार्केट में, वो ऊपर बनते जा रहे हैं। देखो ये वाला स्विंग बना था, इसके ऊपर ये वाला स्विंग बना था। ठीक है, और अभी तक ये वाला स्विंग ब्रेकआउट नहीं, मतलब ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पर इस जगह से गैप अप खुल के ऊपर जाने लगती है तो हम बोलेंगे कि ठीक है, ये एक स्विंग बना था, उसके ऊपर ये स्विंग बना है, अब ये वाला स्विंग बन गया और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा रही है। ओके, इस तरीके से फिर ये जो पूरी बियरिश रैली आई है, ये पूरी एक ट्रैप की तरह हो जाएगी, बियर्स का एक ट्रैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला जोन तोड़े बिना मार्केट ऊपर चलने लगती है, मतलब जोन नहीं सॉरी, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो सपोर्ट है, ये तोड़े बिना अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट इस जगह को ब्रेक कर देती है तो फिर आप शॉर्ट के लिए सोचो, बहुत ही सिंपल है। इस जगह के ऊपर आप लॉन्ग के लिए सोचो और इसके बीच में आप स्ट्रैंगल क्रिएट करो। ठीक है, ये अगर स्ट्रैंगल एक्सपायरी पे आप क्रिएट करोगे तो ये कॉल बेचोगे, ये पुट बेचोगे, मार्केट अगर इस जोन में रह जाएगी तो एक अच्छा डीके आपको मिलेगा और दोनों ऑप्शन आपके जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है, ध्यान से आपको ट्रेड करना है, इस यही तरीका है निफ्टी को ट्रेड करने का, और कुछ इसमें ज़्यादा मत करना। ठीक है, बेसिकली बस यही है, इसके नीचे शॉर्ट कर दो, इसके ऊपर लॉन्ग कर लो, और इस जगह के बीच में वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है तो आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर लो। ठीक है, यही सिंपल एनालिसिस है मेरा निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी ना ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट में ना मतलब ये लेवल निकलते या ये लेवल निकलते, ये लेवल निकलते से बाय मत करना, बाय आप करना इस जोन के ऊपर ही। ये जो हमने जोन आइडेंटिफाई करके रखा है, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलेगी तो बाय करोगे तो सेंस बनेगा, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा। अब देखो बैंक निफ्टी के अंदर हुआ क्या है, ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस रेजिस्टेंस को तोड़े बिना मार्केट यहाँ से बस इसके करीब आई, मतलब ऑलमोस्ट इसके पास आई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से वापस सेलर एक्टिवेट हो गए। ठीक है, ये एक चीज़ होती हुई दिखी है बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज़ इसमें आप देखोगे ना तो ये भी बन रहा है, देखो ये एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। प्लस आज जो हमको जो ध्यान रखना है, हमको तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर यहाँ से फेल हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जो है वो ऊपर ही आएगा इस तरीके से, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इस जगह के नीचे कोई ब्रेकडाउन मिलता है, ये वाली जो लाइन है, मतलब ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट को शॉर्ट करते चलो। पहला टारगेट ये होगा, ये वाला टारगेट भी अगर निकलता है तो फिर दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन होगा, ये वाला जो नीचे का जोन है। मैं अभी डेली के टाइम फ्रेम पे ले जाके आपको बता भी दूंगा ये जोन्स आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, बट आपको जो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट आपको मार्केट को इसके नीचे करना है। ठीक है, इस जगह के नीचे। अभी आप देखोगे ना तो जिस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में एक स्विंग ये बना था, उसके बाद ये वाला स्विंग बना था, फिर ये वाला स्विंग बना था, फिर ये वाला स्विंग बना है, और अभी भी तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, ये स्विंग जैसे ही ब्रेक होगा ना तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है यहाँ से इस तरीके से नीचे। ठीक है, पहला टारगेट इसको
रख लेना, दूसरा टारगेट इस जगह को, मतलब ये वाली जो जगह है इसको रख लेना, तीसरा टारगेट आप मतलब ये वाले जोन को रख सकते हो। ओके, यहाँ से मार्केट फिर बाउंस कर सकती है। और मार्केट में एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि फिर मार्केट यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाए, ओके, और फिर मार्केट ऊपर जाए, या फिर मार्केट इस जगह का ब्रेकडाउन देके मार्केट और नीचे की तरफ कंटिन्यू हो। ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में। बट आपके लिए कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाली एक जगह है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिल जाए तो शॉर्ट कर दो मार्केट को और नीचे के लिए बैठो। पहले टारगेट ये ले लो, दूसरा टारगेट ये ले लो, ठीक है। लॉन्ग के बारे में अभी मैं सोच नहीं रहा हूँ, वो मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेली के ऊपर ऐसा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है जिसको देख के मैं लॉन्ग करूँ, ठीक है। मैं पहले हाइड कर देता हूँ सारी ड्राइंग्स और मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ओके। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे, यहाँ पर एक एम पैटर्न बनना शुरू हो चुका है मार्केट में, ठीक है, मतलब एक टॉप बनना शुरू हो चुका है। ये देखो, ये एक रैली थी, इसके बाद मार्केट में नीचे करेक्शन आई, मार्केट फिर ऊपर गई। अब मार्केट इस जगह को तोड़े बिना, मार्केट स्ट्रक्चर पे भी वीडियो बना दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे चलता है, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अब मार्केट इस जगह को तोड़े बिना यहाँ पर वापस से एक रेजिस्टेंस का पैटर्न बना रही है, मतलब एक बियरिश पैटर्न बना रही है, ठीक है। इस चीज़, ये जो दोनों कैंडल बनी है इसको हम बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग, जैसे निफ्टी में बताया, ठीक है। तो पोजिशनल शॉर्ट इसके नीचे कर सकते हो, मतलब आज का जो लो बना है इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, कंफर्मेशन हो जाएगी, इसके ऊपर एसएल लगा लेना, उस कैंडल पे शॉर्ट कर देना और नीचे के लिए बैठ जाना, ठीक है। फिर आपका ये एम पैटर्न इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। उसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है कि मार्केट में ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चलने के बाद मार्केट में ये करेक्शन आई, फिर मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट हो सकता है यहाँ से एक डबल बॉटम भी बना दे, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये कन्फ्यूजन का एरिया है कि मार्केट यहाँ से इस जगह को ब्रेक डाउन करके नीचे जाने वाली है या फिर मार्केट इसके ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैंगल्स तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब बड़े स्ट्रैंगल्स जो आप ले रहे हो मंथली वाले, वो तो आप ऐसे ले सकते हो कि इसके बीच में आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर लो, ठीक है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर अगर वॉलेटाइल रह गई तो आपको दोनों में अच्छा डी के मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो इसके नीचे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। ये जो आपका बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है ये भी एग्जीक्यूट होता रहेगा और यहाँ से आप नीचे के लिए बैठ सकते हो। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि मार्केट इस जगह को बहुत ईजिली तोड़ देगी, ठीक है। मार्केट एक दो बार बाउंस करेगी और बाउंस करने के बाद रिजेक्शन क्रिएट करके फिर तोड़ेगी, ठीक है। मार्केट डायरेक्टली आके एक झटके में ये वाला सपोर्ट नहीं निकाल सकती, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि अगर ये वाला लेवल निकलता है तो मार्केट में फिर एक बड़ा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज़ है नीचे की साइड, ठीक है। और बाय करने के लिए आप अभी मत सोचो, बाय करने के लिए यहाँ पर कोई पहले एक अच्छा पैटर्न बनाने दो डेली कैंडल पे, तो ही बाय करो, उसके अलावा बाय मत करो, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है मेरा बैंक निफ्टी के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, एक सेकंड। 15 मिनट के चार्ट पे चलने के पहले मैं आपको डेली पे दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने ये जोन्स वगैरह कैसे बनाए थे और आप कैसे बना सकते हो। देखो, ये ऊपर वाला जो जोन है ये तो आपको दिख ही रहा होगा क्लियरली कि हमने कैसे बनाया है, ठीक है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इस जगह पे रेजिस्टेंस है, इस जगह पे रेजिस्टेंस है, तो ये कॉमन पॉइंट्स हमको मिल गए थे, तो ये जोन हमने क्रिएट कर लिया था, ठीक है। अब जो नीचे वाला बड़ा जोन है, ये वाला जो जोन है, ये हमने कैसे बनाया ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पहला ऑल टाइम हाई था हमारा, ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, इस जगह से लेके इस जगह तक, बस इतना सा एक जोन आप क्रिएट कर लो, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो इधर की तरफ, तो आपको ये पूरा एरिया एक मिल जाएगा। आप यहाँ पे ही देखोगे तो मार्केट मतलब पहले इस जगह पे रजिस्ट कर रही थी, इस जगह पे रजिस्ट कर रही थी, और इस जगह से मार्केट अब सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग रही है, ठीक है। तो ये एक जोन आप बना के रख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बड़े स्ट्रैंगल्स करने हैं तो आप इस जोन के बीच में अगर चाहो तो मंथली के ऑप्शंस बेच सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ आप कर सकते हो। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। मैंने आपको मोटा मोटा तो बता ही दिया है कि क्या करना है। देखो, ये जोन के अंदर मतलब यहाँ पर एक लाइन बना के रखो, ये वाला जो लेवल है, ये वाली जो जगह है, इसके ऊपर एक लाइन बना के रखो। तो इसके नीचे तो आप सीधा सीधा शॉर्ट कर लोगे। पहला टारगेट आपका ये होगा, दूसरा ये होगा, और इसके अंदर आप स्ट्रैंगल क्रिएट करना, ठीक है। इस जगह के अंदर आप स्ट्रैंगल क्रिएट करना। लॉन्ग अब फ्रेश जो हम क्रिएट करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे। ये जो जोन हमने बना के रखा है, ये जोन के ऊपर ही हम बाय करेंगे, इसके नीचे हम ऐसे लगाएंगे। अदरवाइज इसके बीच में तो हम स्ट्रैंगल रखेंगे, और जैसे हमको इसके नीचे की कोई क्लोजिंग मिलती है, मतलब कि ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट जैसे ही निकलता है तो हम शॉर्ट करते चलेंगे मार्केट को, जहाँ तक मार्केट गिर रही है, ठीक है, उसको ट्रेल करते चलो, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है मेरा बैंक निफ्टी के लिए।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कल मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ तो बोली थी कि आप इसके नीचे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिल जाए 15 मिनट की कैंडल की तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जगह जो थी, इस कैंडल ने आपको यहाँ पर क्लोजिंग दे दी थी, तो इस पर आप शॉर्ट करते, इसके ऊपर आप एसएल लगाते तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाते, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एंट्री कहाँ थी, इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते थे। इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिलती तो भी आप शॉर्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर इस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी थी, इस पर आप शॉर्ट करते, इसके ऊपर का आप एसएल लगा देते तो भी आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे एंड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था। अब देखो, निफ्टी में सिर्फ ये 2 एंट्री नहीं मिली है। निफ्टी में अगर आप ये जोन्स हमने जो आइडेंटिफाई करके रखे थे ये आप बना के रखते तो आपको निफ्टी में आज बहुत सारी एंट्रीज दिखती, ठीक है। देखो, मैं आपको 2-3 एंट्री स्पॉट करके भी दिखाता हूँ। अब पहली कैंडल जो बनी, ये वाली जो कैंडल बनी, वही आज का टॉपिक है, हैंगिंग मैन, ठीक है। इस कैंडल को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब देखो, दूसरी कैंडल इसके बाद क्या बनी, हमारा जो जोन हमने आइडेंटिफाई करके रखा था वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होते हुए एक शूटिंग स्टार बनाया है, ठीक है। ये एक बियरिश कैंडल होती है, मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के वीडियो में आपको बताया है। तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। ये पुल बैक आया मार्केट में और फिर मार्केट में एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चलता रहा, ठीक है। इसमें अगर आप ट्रेलिंग भी करते, मतलब आप इस चीज़ को ट्रेल भी करते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें, ठीक है। धीरे धीरे आप अच्छा खासा एक ट्रेंड पकड़ सकते थे। ट्रेलिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना नहीं आती है तो इस तरीके से आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे। देखो, ये शूटिंग स्टार पे एंट्री थी, उसके बाद में यहाँ पर भी एक इवनिंग स्टार बना था, इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर ऐसे लगा सकते थे। 1 एंट्री, 2 एंट्री, उसके बाद ये 3rd एंट्री, उसके बाद यहाँ पर एक ये 4th एंट्री, मतलब 4 एंट्री मार्केट ने आपको ईजिली दी थी। आप कहीं पर भी एंट्री लेते आप अच्छा, मतलब एक ठीक ठाक प्रॉफिट लेके निकलते आज इतने बड़े ट्रेंड में से, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था। अब निफ्टी में कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले चलूँगा डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे ना जो कैंडल बनी है आज निफ्टी के अंदर, वो एक हैंगिंग मैन बनी है, ठीक है। इस कैंडल को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। मैं पहले ड्राइंग सारी अभी हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ढंग से बता पाऊँ। तो इस कैंडल में यहाँ पर नीचे से बाइंग प्रेशर होता है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर होता है, ठीक है। मतलब ऊपर से इसके अंदर सेलर्स है, नीचे से इसके अंदर बायर्स है, ठीक है। तो एक्चुअली एक कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर, और मैंने आपको बोला था कि ये जो पूरा एरिया है ये कन्फ्यूजन का एरिया है कि यहाँ से मतलब सेलिंग आएगी तो कितनी आएगी और कहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगी, ये बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी मार्केट इसके अंदर। तो अब अगले दिन की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखो, जब आपको पता है कि ये पूरी जो रेंज है इसके अंदर, मतलब यहाँ नीचे से बाइंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, तो पूरी रेंज एक बन चुकी है। इसके अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है, कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है, कोई डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हो कि आप ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच दो, नीचे का एक पुट ऑप्शन बेच दो, एक ट्रायंगल बना दो मार्केट में, और अगर मार्केट पूरा दिन इसमें रहेगी तो आपको दोनों ऑप्शन में डीके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो कैंडल आज बनी हुई है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन सकती है इस जगह के अंदर। अब वो कैंडल कैसी बनेगी, डोजी भी बन सकती है, बुलिश कैंडल भी बन सकती है। वो जिस हिसाब से कल वो कैंडल बनेगी उस हिसाब से हम एक व्यू बनाएंगे। अगर कोई अच्छी हैमर टाइप या बुलिश कैंडल हमको कल मिलती है देखने को, तो हम ना फिर अपना व्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ से सोचेंगे, मतलब देखेंगे जिस हिसाब से हमको कैंडल मिलेगी उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है या कोई वीक कैंडल है ये जिसमें मार्केट इसको तोड़ के नीचे और आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये कल की कैंडल डिसाइड करके देगी कि क्या हो सकता है, ठीक है। तीसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जब मार्केट इस जगह को ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है, मतलब ये जो रिसेंट लो बना है, तो आप एक शॉर्ट की ट्रेड ज़रूर ले सकते हो। यहाँ पर एक शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो और आप उसको ट्रेल कर सकते हो कि अगर मार्केट इस जगह को तोड़ दे तो, ठीक है। इन केस अगर मार्केट इस जगह को तोड़ देगी तो फिर मार्केट इस जगह को रीटेस्ट करके यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर ये वाला लो निकलता है तो, ठीक है, मतलब आज का जो रीसेंट लो बना हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। मैं सबसे पहले ड्राइंग्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको कैसे ट्रेड करना है, वही सिंपल सा लॉजिक है जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी रेंज बन चुकी है आज के हाई से लेके आज के बॉटम तक, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट अगर खुल रही है तो यहाँ पर आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो इस जगह
का भी कर सकते हो, या फिर आप एक पूरी जो ये रेंज बनी है इसका भी एक ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, इसके बीच में मार्केट अगर वॉलेटाइल रहेगी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आपको शॉर्ट कब करना है मार्केट को, जैसे ये वाला लो निकलता है। ठीक है, ये लो अगर मार्केट तोड़ती है तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो और उस चीज़ को ट्रेल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि वो सपोर्ट जो आ रहा है नीचे वाला, ठीक है, वहाँ तक। उसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है कि अगर मार्केट इस जगह पे गैप डाउन, माइल्ड गैप डाउन खुल के यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बना के नीचे चलने लगती है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके ऊपर का एसएल लगा के आप नीचे के लिए बैठ सकते हो कि ये ऐसा, ये मार्केट में पुल बैक था, फिर इस तरीके से मार्केट नीचे आई, फिर पुल बैक आया, फिर मार्केट नीचे आई, अभी ये वापस पुल बैक आया, अभी मार्केट और नीचे जा रही है। ठीक है, ये जो डाउन ट्रेंड इस तरीके से चल रहा था ये अब कंटिन्यू हो सकता है यहाँ से वापस, अगर ये वाले लोज निकलेंगे। ठीक है, अगर ये लोज नहीं निकल रहे हैं, मार्केट ऊपर खुल रही है, तो फिर आप मार्केट में एक ट्रायंगल क्रिएट कर दो और मार्केट को इस जगह के अंदर वॉलेटाइल रहने दो। ठीक है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है तो वेट करो कि मार्केट इस जगह पर आए। यहाँ पर अगर आपको कोई सपोर्ट का पैटर्न बनाए तो एक लॉन्ग की ट्रेड आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप खुलने के मतलब ये वाले जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ये सारे रेजिस्टेंस अगर निकल गए हैं तो इन रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करने आएगी, तो उस जगह पे एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये चीज़ की पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या होता है, मार्केट कल कहाँ खुलती है। ओके, तो बस यही हमारा एनालिसिस है निफ्टी के लिए कि इसके अंदर आप ट्रायंगल कर लेना पूरा इस रेंज का, और अगर यहाँ से गिर रही है मार्केट तो कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न देख के शॉर्ट भी कर सकते हो, इस जगह के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो और उसको ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, जब तक मार्केट गिरती चल रही है। अदरवाइज मार्केट ऊपर खुल रही है तो आप ट्रायंगल करो, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर पूरा दिन मार्केट रेंज में रहेगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही हमारा एनालिसिस है निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि ये जो सपोर्ट बना हुआ है, मतलब आपको मैंने बोला था यहाँ पर एक लाइन बना के रख लेना भले ही कि ये जो जगह है, ये वाला जो रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है, ये जैसे ही मार्केट में निकलेगा तो इसके नीचे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आएगा और आप एक अच्छी शॉर्ट की ट्रेड मिल सकती है आपको। ठीक है, तो सेकंड कैंडल जो बनी थी, ये वाली जो सेकंड कैंडल थी, इस अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसने इस लाइन को ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे और आप ये नीचे के लिए बैठ सकते थे और बहुत अच्छी एक ट्रेलिंग करते हुए आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे। दूसरी एंट्रीज आपको मैं अगर दिखाऊं तो बहुत जगह पर आपको मतलब मार्केट ने आज एंट्री दी है और बहुत अच्छा मार्केट था आज। ठीक है, ये बहुत ट्रेंडिंग मार्केट था, इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। इस पर आप एक एंट्री ले सकते थे, इसके ऊपर एसएल लगा सकते थे। ठीक, इसके अलावा आप इस जगह पर भी एक एंट्री ले सकते थे क्योंकि ये तीनों का कैंडल आपका एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है। ठीक है, इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे और आप बैठ सकते थे नीचे के लिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आप निफ्टी बैंक को ट्रेड कर सकते थे। अब निफ्टी बैंक में भी अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे आओगे तो वही हैंगिंग मैन बना हुआ है। ठीक है, ये दो रेंज हमने बना के रखी है, अगर इसके बीच में आप स्ट्रैंगल कर रहे हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। इस दोनों रेंज में आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैंगल कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब चांसेस है मार्केट इस रेंज में कुछ टाइम बिता दे। ओके, ये रेंज थोड़ी सी ट्रिकी है, मतलब क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर वहाँ से वापस नीचे आने की कोशिश करेगी और यहाँ पर अगर वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी तो आपको ये स्ट्रैंगल में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है डेली में। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल यहाँ पे लॉन्ग टर्म आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म एज इन थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए। तो अब देखो अगर इसमें भी डेली के टाइम फ्रेम पे वही सेम सिनेरियो है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। ओके, तो अगर यहाँ पर बायर्स हैं और यहाँ पर सेलर्स हैं तो वही एक वॉलिटिलिटी क्रिएट होने वाली है, इसके बीच में कन्फ्यूजन है और यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ का आप कॉल बेच सकते हो, यहाँ की आप पुट बेच सकते हो और आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और देखो अब शॉर्ट आपको कब करना है मार्केट को, जब ये वाला लो निकलेगा। ठीक है, आज का जो रिसेंट लो बना हुआ है इसके नीचे जैसे ही कोई क्लोजिंग मिलेगी आपको, उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, और फिर आप नीचे उसको ट्रेल करते चलो। यहाँ से हो सकता है मार्केट में एक बाउंस आए, उसके बाद मार्केट फिर और नीचे आए, अगर मार्केट को नीचे आना है या ऊपर जाना है तो। ठीक है, मतलब वो हम आगे जाके चेक करेंगे, लेकिन ना जैसे ही आप इस जोन के ऊपर आओ ना, आप अपने टारगेट्स को या अपने प्रॉफिट्स को हाफ तो बुक करना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ से बाउंस एक एक्सपेक्टेड रहेगा, यहाँ से मार्केट हो सकता है बाउंस करे। ठीक है, तो ये वाला जो लो बना है इसके नीचे से निकलते ही मतलब इसके निकलते से आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो, ये टारगेट हो सकता है आपका। ठीक है, नीचे की तरफ। इसके अलावा वही मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो आप वही एक ट्रायंगल क्रिएट कर देना, इसके बीच में अगर मार्केट रह जाएगी तो आपको दोनों में एक अच्छा डीके मिलेगा, अगर यहाँ पर कोई एक इनसाइड कैंडल टाइप की कैंडल बनती है तो। ठीक है, यही सिंपल एनालिसिस है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल
ऑलमोस्ट सेम तरीके का एनालिसिस है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको मार्केट में स्ट्रैंगल क्रिएट करना है, देखो मार्केट अगर गैप अप खुल रही है तो आपको इस जगह का मतलब इस जगह का एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर देना है, इसके बीच में मार्केट रह सकती है, ठीक है। ये जो जोन बना के रखा है आप ये वाली जगह भी एक चूज़ कर सकते हो और ये जो आज का लो बना है ये चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मार्केट आज के रिसेंट लो को अगर ब्रेक डाउन देती है तो भी आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। शॉर्ट की ट्रेड आप कहाँ तक लोगे, जो नीचे हमने जोन बना के रखा है वो जोन तक आप ले सकते हो, ठीक है। ये वाला जो जोन है इस लेवल तक आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मोमेंटम, मतलब इस जगह से इस जगह तक की आपकी एक क्लियर ट्रेड मिल सकती है आपको, ठीक है। और यहाँ से फिर एक बाउंस आ सकता है मार्केट में। अब वो बाउंस कितना बड़ा आएगा, वहाँ से बायर्स एक्चुअली आएंगे या यहाँ वो एक सिर्फ पुल बैक आएगा और वापस से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, वो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके की कैंडल्स फॉर्म हो रही है, किस तरीके का पैटर्न मार्केट बना रही है, ठीक है। उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो वही ये एक मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक पुल बैक आया था, फिर एक मतलब ट्रेंड आया, फिर एक पुल बैक आया। तो अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है तो उस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो और मार्केट में फिर नीचे के ट्रेंड के लिए बैठ सकते हो। यहाँ तक का एक ट्रेंड आपको मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ निफ्टी बैंक के अंदर बन सकती है। उसके अलावा कल की कैंडल अगर इनसाइड कैंडल बनने वाली है तो आप वो स्ट्रैंगल क्रिएट कर लो जिस तरीके से मैंने आपको बताया और आप इस तरीके से निफ्टी बैंक को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।